है हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अनुपम खेर को वीजा नहीं देना पाकिस्तान की असहनशीलता है क्या? सवाल यह है कि पाकिस्तान को आखिर अनुपम खेर की किस बात से डर लगता है कि वीजा नहीं देना चाहते उसे? क्या कश्मीरी पंडितों पर उनकी राय, अवार्ड वापसी के खिलाफ उनकी राय, नरेंद्र मोदी पर उनकी राय, या फिर पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद पर उनकी राय? क्यों डरता है पाकिस्तान? कश्मीरी पंडितों पर खेर के बयान से क्या पाक नाराज है जिसकी वजह से ये वीजा नहीं दिया जा रहा है? इसी के साथ अगला सवाल जिस पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा, वीजा ना देने पर झूठ बोल रहा है क्या पाक हाई कमीशन? क्योंकि कहते हैं कि आप रिसीट दिखाइए कि आपने वीजा के लिए अप्लाई किया है, लेकिन ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान के ही बता रहे हैं कि 18 लोगों का नाम हमने भेजा था, हमें कहा गया अनुपम खेर का नाम निकाल दो। अनुपम खेर से पाकिस्तान को किस बात का डर है? ये बुनियादी सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। क्या एक किस्म की सोच, एक किस्म की राय से डरता है पाकिस्तान? वीजा मुद्दा पाक सरकार के सामने उठाना चाहिए क्या? कई खास मेहमान हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अनुपम खेर को वीजा नहीं दे रहा है पाकिस्तान, कहता है रसीद दिखाइए, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स पाकिस्तान के ही पाकिस्तान का झूठ सामने ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल में न्योता हमने दिया था, जिन लोगों की लिस्ट हमने 18 लोगों की दी थी उनमें से अनुपम खेर का नाम हटाने को कहा गया। ये सारे मेरे वीजा के पेपर्स रेडी हैं। एक तो अमन बहाली के अल्फाज हैं, दूसरा आतंकियों का हमला है, तीसरा बात आगे बढ़ाने के लिए मेलजोल और बातचीत को बहाल रखने की गुजारिश है, और चौथा जब मेलजोल का मौका आता है तो पाकिस्तान से अंगूठा दिखा दिया जाता है। अनुपम खेर का कहना है कि कराची साहित्य उत्सव में बुलावा देकर ऐन वक्त पर 15 दिन से ये कुछ। अनुपम खेर के अलावा 17 और मेहमान भारत से बुलाए गए थे, वो सब अब तक मेहमान हैं, बस अनुपम खेर को काट दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान हाई कमिश्नर का दावा है कि उन्हें अब तक अनुपम खेर का वीजा आवेदन ही नहीं मिला। अनुपम खेर आवेदन की रसीद पेश करें। हालांकि इस आरोप का भी अनुपम खेर ने जवाब दे दिया है। जबकि कराची लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजक कह रहे हैं कि पाक उच्चायोग ने अनुपम खेर के वीजा पर अड़ंगा लगाया है। मैंने चिट्ठी लिखकर निवेदन किया था कि अनुपम कराची लिटरेचर फेस्टिवल के मेहमान हैं। उन्हें पाकिस्तान आने की अनुमति मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से उन्हें वीजा नहीं दिया गया। हम भी निराश हैं और हमसे ज्यादा कराची के लोग निराश हैं। बीजेपी ने पाकिस्तान उच्चायोग के इस फैसले की निंदा की है। अनुपम खेर मोदी सरकार के समर्थक हैं। उनकी पत्नी किरण खेर बीजेपी की सांसद हैं। असहिष्णुता के मोर्चे पर मोदी सरकार का वो खूब बचाव करते रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का सवाल भी उठाते रहे हैं। सारांश ये कि पाकिस्तान को भारत की अंदरूनी राजनीति और कला संस्कृति पर अनुपम की राय रास नहीं आती। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनीषा कैनाडे जी, जो कि शिवसेना की प्रवक्ता है, वो जुड़ गई हैं। हमारे साथ खास मेहमान कायंदे और अशोक पंडित जी, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक पीरजादा साहब भी हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। अमीना सईद हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी, जो दरअसल डायरेक्टर और फाउंडर है इस कराची लिटरेरी फेस्टिवल की, क्योंकि पाकिस्तान के झूठ को वही बेनकाब कर रही हैं। सीधे अशोक पंडित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं। कश्मीरी पंडितों पर अपनी राय बेबाकी से रखने की ही वजह से पाकिस्तान उच्चायोग ने ये वीजा देने से इनकार किया है। पाकिस्तान को इसी बात से डर लगता है? अंजना, देखिए क्या है कि ये जो 18 लोग लिस्ट है उसमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो पाकिस्तान से दोस्ती करने में और हमारे हिसाब से जो लिबरल्स कहा जाता है वो लोग हैं। डर है अनुपम का वहाँ जाने का, उनको शायद डर है, एक सबकॉन्शियस माइंड पे एक टेंशन है, क्योंकि अनुपम ने जितने भी लिटरेरी फेस्टिवल्स अभी अटेंड किए हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, जयपुर में हो या मुंबई में हो, हाँ। उसने सवाल काफ़ी खड़े किए हमारे निर्वासन को लेके, हमारे एक्सोडस को लेके, पाकिस्तान में टेररिज्म को लेके, हमारे प्रधानमंत्री के फेवर में बात के हमने प्रोटेस्ट मार्च निकाले। हो सकता है कि और ये होता, क्योंकि अनुपम खेर जो है वो एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से नहीं जा रहे थे वहाँ पे, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी वैसा नहीं है।
तो वो शायद पूछते या बोलते दाऊद इब्राहिम का शायद एक इशू उठाते, कश्मीर में पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप्स है उसका इशू उठाते, और फिर इतना होने के बाद पाकिस्तान हर वक्त की तरह झूठ बोलता है कि इसने वीजा अप्लाई नहीं किया। पाकिस्तान ने तो यह भी कहा था कि यहाँ पर ओसामा बिन लादेन है नहीं, दाऊद यहाँ रहता नहीं है, टेररिस्ट कैंप्स है ही नहीं है। और कश्मीर में खास करके कश्मीरी पंडितों का और कश्मीर में रहने वाले लोगों का जितना हनन और जितना बुरा किया हुआ है वो पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ही है। तो ये सवाल अनुपम जरूर पूछता। वो गुडी गुडी गले लगने के लिए तो ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए वो नहीं जाता। तो इसी डर की वजह से इसका वीजा आज रिजेक्ट किया गया हुआ है। और मैं जितने भी हमारे लोग हैं जो तारिक साहब जुड़ गए क्या, मैं अपील करता हूं कि अनुपम खेर का वीजा रिजेक्ट करना, अनुपम खेर का वीजा रिजेक्ट नहीं है, यह रिजेक्शन हिंदुस्तान का है, ये इंडिया जवाब दीजिए तारिक पीरजादा साहब। तो बाकी 17 लोग, देखिए अनुपम खेर से डर लगता है या उनकी सोच से डर लगता है? जरा पहले तो बात मैं ये बता दूं कि आज मैंने आपकी तरफ से मालूमात ये मालूम होने के बाद कि अनुपम खेर की वीजे के मुतालिक बातचीत होनी है और उसके मुस्तरद होने के मुतालिक जो सवाल उठाया जा रहा है, तो मैंने फॉरेन ऑफिस को फोन करके पूछा है। तो जो डायरेक्टर इस डिपार्टमेंट के इंडिया से मुतालिक, उनके असिस्टेंट इमरान ने मुझे बताया है कि ना ये फॉरेन ऑफिस का बयान है, मेरा नहीं है, कि ना तो वीजे के लिए अभी तक कोई दरखास्त मिली है और ना ही कोई पासपोर्ट जमा कराया गया है पाकिस्तानी मिशन दिल्ली में जो है उसके पास। अब तारिक साहब आप मेरी बात सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए सर, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। कुछ ही देर में अमीना जी हमारे साथ जुड़ेंगी, अमीना सईद जो कि डायरेक्टर और फाउंडर है कराची लिटरेरी फेस्टिवल की, और वो आपको बताएंगी पाकिस्तान का झूठ, क्योंकि 18 लोगों के नाम दिए गए सर, बोला गया कि इसमें से अनुपम खेर का नाम हटाइए, बाकियों को हम वीजा दे देंगे। ये उनका बयान है और ये वो कुछ ही लम्हों में हमारे साथ जुड़ेंगी तो आपको भी बताएंगी, क्योंकि उनको किसी दूसरे तीसरे को फोन करने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने खुद वहां पर भोगा है उसको वो खुद बताएंगी। अब जवाब दीजिए, अनुपम खेर से क्यों डर लगता है आप लोगों को? कौन सी सोच से डर लगता है जो आतंकवाद पर सवाल खड़े करे, जो कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को उठाए? बताइए जरा, एक मिनट पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अनुपम खेर ने वो कौन सा बयान दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को डर लगेगा, ये बताइएगा जरा मुझे पहले। यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो आतंकवाद के खिलाफ पूछ रहा हूँ, आतंकवाद नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत को डर है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मणिशंकर जी पाकिस्तान होकर गए हैं, कराची में उनकी बड़ी इज्जत हुई, एक बड़ी तकरीब हुई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने उनकी तकरीर करवाई, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर उन्होंने बात की। उसके बाद आपको मालूम है उससे पहले बेशुमार भारतीय अदाकार, एक्टर पाकिस्तान आते रहे हैं, और पाकिस्तान में तो किसी के साथ बदतमीजी नहीं होती। हमारे यहाँ कोई चेहरा काला नहीं करता जैसे गुलकर्णी का आप लोगों ने किया। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। एक सेकंड, हमारे देश में अगर कुछ होता है क्योंकि वो हम मतभेद में विश्वास रखते हैं। आप लोग हम लोग मतभेद। संबित पात्रा जी, मुझे लगता है आप भी और अशोक पंडित जी उनको सीधे जवाब दें। दिक्कत ये है ना, क्योंकि हम मतभेद में विश्वास रखते हैं। आप गोलियां चलाते हैं, आप काला रंग नहीं लगते। तारिक साहब शांत हो जाएं, तारिक साहब से सुन लीजिए। पहली बात पर तारिक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात कर रहे थे, उनका नाम क्या था जो कह रहे थे कि मुझसे ये पूछना है और वो पूछना है? अशोक पंडित। हाँ, अशोक पंडित जी, आपकी खिदमत में दो बातें अर्ज करता हूँ। पहली तो बात ये है कि ये एक अदाकार के पाकिस्तान आने का मसला है, ये मोदी जी के पाकिस्तान आने का मसला नहीं है। आप एकदम इसको एक सियासी मसला नहीं बना सकते, ये एक कल्चरल इवेंट है, लिहाजा आप इसको उतनी ही सतह पर रखिए। और पाकिस्तान को अगर आप गाली देना चाहें तो वो तो आपकी आदत है पुरानी, लेकिन आप बात को चूंकि ताल्लुकात जो है ये तो होने चाहिए, ये तो आपने प्रूव कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा, मेरी बात सुनिए, ये प्रूव कर दिया नवाज शरीफ ने कहा ये कल्चरल इवेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल इवेंट है। अगर आपने अनुपम को वीजा दे दिया होता तो ये कल्चरल इवेंट होता। आप ही ने प्रूव किया है कि ये कल्चरल इवेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल इवेंट है। अनुपम को वीजा रिजेक्ट करने से हमने नहीं कहा, नहीं आपने कहा। पाकिस्तान में ऐसा क्या सच है जो पाकिस्तान ने सच बोला है?
आप तो अभी भी बोल रहे हैं कि तारिक आपने साहब, मुंबई में आपका अटैक गुस्सा नहीं मेरी किया। समझ से आप बाहर तो अभी है। भी बोल रहे उसकी हैं वजह कि ये आपने है, पठानकोट में अटैक नहीं जरा किया। मुझे इजाजत दीजिए, आप अंजना, तो हर एक चीज को सेकंड रिफ्यूज कीजिए। करते हैं। एक सेकंड तारिक साहब, नहीं। चूंकि बहुत सारे मेहमान हैं यहाँ से, आपने अपनी बात रख ली है, सबके सवाल आप ही से हैं, इसलिए एक एक बार सबको बोल लेने चलिए, दीजिए। डॉक्टर एक-एक संबित करके सवाल पात्रा, करते ठीक है, जाइए, लेकिन डॉक्टर संबित जल्दी पात्रा, जल्दी। अखिलेश प्रताप सिंह जी और उसके बाद मनीषा जी, तीनों अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर संबित आइए, पात्रा, एक-एक करके बात करते हैं। सवाल ये है कि अनुपम खेर आतंकवाद पर ऐसे सवाल पूछ सकते थे जिससे कुर्सी पर बैठना मुश्किल हो और पाकिस्तान को अनईजी फील हो, इसीलिए नहीं दिया वीजा। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अभी आपने तारिक पीरजादा साहब को सुना, वो कितने मुस्कुरा कर मणिशंकर अय्यर जी की खिदमत की कहानी सुना रहे थे। और मणिशंकर अय्यर जी ने जाके वहां पे क्या कहा था वो आपको और हमको पता भी है, और हमने डिबेट में भी देखे, डिबेट भी किए हुए हैं। हाँ। तो स्वाभाविक रूप से वो तमाम लोगों का नाम वो मुस्कुरा कर लेना चाहते हैं, जो कि जाके वहां पर एक कॉन्ट्रेरियन व्यू रखें। मगर जो जाके पाकिस्तान का पर्दाफाश करे, जो जाके कश्मीर के विषय में पाकिस्तान को आईना दिखा दे, वैसे लोगों से उनको डर लगता है। मैं आपको याद दिलाऊं, चंद दिनों पहले फैंटम नामक मूवी जो कि आतंकवाद के सच्चाई को उजागर करती थी, पाकिस्तान ने अपने सरजमीन पर फैंटम को बैन कर दिया। तो ये तो डरे हुए पहले से ही बैठे हुए हैं। जो सच्चाई दिखाएगा, जो सच्चाई बोलेगा, वो बिल्कुल उसको बैन करेंगे। जवाब दीजिए तारिक पीरजादा साहब। ठीक अपोजिट काम करते हैं। हाँ में हाँ मिलाए वो बहुत पसंद नहीं सुन पाया। अंजना जरा इनका पहला फिक्रा दोहराइए, क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा कि जो आपके हाँ में हाँ मिलाए वो उसको आप पलकों पर बिठाते हैं, मणिशंकर अय्यर, और जो आपकी सरकारी नीति है आतंकवाद को बढ़ावा देने की, ऐसे सवाल जब कोई पूछता है अनुपम खेर जैसा इंसान, तो उसके लिए आप दरवाजे बंद कर देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने आज अनुपम खेर का एक्सप्रेस अखबार में बयान पढ़ा है वीजे से और पासपोर्ट से मुतालिक। उन्होंने जो बात कही है कि वो तो पाकिस्तान में दोस्ती बढ़ाने के लिए आना चाह रहे थे, आप आतंकवाद के मुतालिक ये कह रहे हैं कि वो आके यहाँ पे आतंकवाद की बात करना चाह रहे थे। कि कौन सी बात ठीक है इन दोनों में से? एक्सप्रेस करते हैं ना, वो एक्सप्रेस करेंगे ना जब बहस होगी। आपको डर है? जब बहस होती है पढ़ के आ जाते हैं, पूरा पढ़ते नहीं है। हमारे मुल्क में दिक्कत क्या है तारिक पीरजादा साहब, आप आधा अखबार पढ़ लेते हैं, पूरा अखबार पढ़ा करिए, सब सच जान जाएंगे। वो कराची लिटरेचर फेस्टिवल नामक कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहां सवाल जवाब होगा, वहां पूछा जाएगा, जाना जाएगा, वहां वो आतंकवाद के बारे में भी बोलेंगे, कश्मीर को लेकर आपको आईना दिखा देंगे। तो पूरी पेपर को पढ़िए ना, खाली सतही रूप से पढ़ के आके बोलने से नहीं होगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं अंजना, जरा मैं इसी बात का जवाब दूं। ठीक है। अगर अनुपम खेर पाकिस्तान न भी आए तो बकाया 17 लोग, आप 18 लोगों का जिक्र कर रहे हैं ना, बकाया 17 लोग जो हैं उनमें से कोई भी आतंकवाद की बात कर सकता है और सवाल पूछ सकता है। तो लिहाजा अनुपम खेर के आने से या जाने से एक कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिहाजा आपका ये कहना कि मैं चाहती हूँ इस पर अखिलेश जी आप बोले, इस पर मैं चाहती हूँ अखिलेश जी आप बोले, क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब भी उस लिस्ट में है और माना जा रहा है कि उनको वीजा देने में, मणिशंकर अय्यर जी जैसे लोगों को वीजा देने में कोई तकलीफ नहीं है पाकिस्तान को। अंजना, शूट करता है उनको, उन्होंने तो कहा था कि मोदी को गिराओ। भारत या कांग्रेस पार्टी कोई बीच में बोल रहा, अगर बोलना चाहे तो बोल लें आप। अखिलेश जी बोले। देखिए, कलाकार हो, खेल कूद के स्पोर्ट्समैन हो, ये लोग बाउंड्री से बियॉन्ड होते हैं। और किसी की भी हमें टेक्निकलिटीज के अनुपम खेर के बारे में नहीं पता है, लेकिन अनुपम खेर एक कलाकार हैं। पाकिस्तान उन्हें वीजा यदि डिनाइल किया है तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में भी जब कोई आता है तो हम लोगों का यही रुख होता है। अब आपकी और कुछ लोगों की बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ कि अनुपम खेर का वीजा इसलिए रिजेक्ट किया गया कि वो वहाँ जाते और पाकिस्तान के कश्मीर या आतंकवाद के इश्यूज पर पाकिस्तान को खुलासा करते और पाकिस्तान के खिलाफ मतलब वो एक जागरूकता पैदा कर देते। तो क्या जो लोग ये बात कर रहे हैं भाजपा के साथी आप, तो हमारे मोदी जी, सुषमा स्वराज जी या हमारे एनएसए या और भी जो लोग जाते हैं वो इसलिए जा पाते हैं क्योंकि उनसे कोई गारंटी ली जाती है कि आप पाकिस्तान आकर के पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, या जाकर नहीं बोलते हैं, ये विश्वास होता है कि नहीं बोलेंगे, इसलिए इन लोगों को बुला लिया जाता है।
ये बना देना। आपकी बात पर संबित जी एक रिएक्शन देना चाह रहे हैं। अनुपम खेर आपकी बात पर संबित जी रिएक्शन अनुपम खेर जल्दी से, क्योंकि उसके बाद मुझे मनीषा जी बता रहे हैं। दे देंगे, थोड़ा धीरज रख ले, दे देंगे, थोड़ा धीरज रख ले, थोड़ा धीरज रख ले। हमें अगर बोलने का अवसर दिया तो कहें तो मैं बोलूं ना। नहीं, आपने अपनी बात रख ली है अखिलेश जी, अब उसका जवाब सुन लीजिए, क्योंकि आप बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं ना। आप तो देश की सरकार पर ही उंगली खड़ा कर रहे हैं। आप तो देश की सरकार पर उंगली खड़ी नहीं खड़ा कर रहा हूँ। ये कोई जुबान पर नहीं उदाहरण दे रहा हूँ। उंगली जो लोग ये दलील दे रहे हैं वो अपने ऊपर खड़ा कर रहा है। अंजना, कोई भी नहीं कर सकता। दोनों में अगर इन लोग को बातें करना हो तो इनसे बोलने दें, मेरी बात होने देगा। अगर आप लोग होने देना चाहते हैं तो वो लोग अपनी सरकार पे उंगली खड़ा कर रहे हैं। जो लोग ये नजीर दे रहे हैं कि अनुपम खेर जाते तो पाकिस्तान की कलई खोलते, मुद्दा उठाते, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो गए हैं सरकार के लोग, हम लोगों ने कलई नहीं खोली। ये इनडायरेक्टली यही तो कह रहे हैं। ठीक है, क्या साफ स्पष्ट बोलने वाले लोग पाकिस्तान में पसंद नहीं किए जाते हैं? आतंकवाद के खिलाफ बोलने वाले लोग पसंद नहीं किए जाते हैं? कश्मीरी पंडितों पर राय बेबाकी से रखने वाले लोग पसंद नहीं किए जाते हैं? क्या इसीलिए अनुपम खेर को वीजा नहीं? मैं चाहती हूं, लेकिन मनीषा जी अब हम आपके पास आए। सवाल यह है कि यह भी तो कहा जा सकता है कि जब गुलाम अली साहब आकर यहां परफॉर्म करना चाहते हैं तो मुंबई में आप लोग उनको परफॉर्म नहीं करने देते हैं, तो फिर वही एक अजीब सी सोच है जो अब पाकिस्तान भी दिखा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करने देना चाहती हूँ कि अनुपम खेर जी जो है एक कट्टर हिंदुत्ववादी एक अभिनेता है, बहुत ही सुलझे हुए अभिनेता है और इंडिया के वन ऑफ द रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ में हैं और एक कश्मीरी पंडित वो स्वयं हैं और बहुत ही देशभक्त ऐसे अभिनेता हैं। और क्या जाने पाकिस्तान क्यों डरता है उनसे। हमारी तो ये स्पष्ट नीति है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कोई भी कल्चरल एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कोई परिस्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच में तो वो हमेशा ही तनावपूर्ण रही है। और ये तो पाकिस्तान ने अब साबित कर दिया कि वो कुछ लोगों से डरती है, अनुपम खेर जी से डरती है। तारिक जी, और ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, मनीषा जी आपने अपनी बात कह ली। तारिक जी, रेत में सिर छिपा लेने से ऐसा थोड़ी है। सवाल ये है कि आप कह दें कि अनुपम खेर को हम नहीं जानते, वहां पर आपके इवेंट की ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान की हैं और वही बता रही हैं कि इनका नाम हटाने को कह दिया गया। दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं, हर पार्टी की दलील आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली को कूड़ा करने वाली बजट कटौती का गुणा गणित समझना थोड़ा सा पेचीदा है। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल मोटर चली पम पम पम, केजरीवाल मोटर